ना ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रेड कारपेट वेलकम किया गया, ना ही वहां पे मौजूद अवाम उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर आई। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपने सबने देखा कि किस तरह इंडियन डायस्पोरा ने शान और शौकत के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वेलकम किया। जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ क्या हुआ है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अभी खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना। आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग। हम ना पैरासाइट बन चुके हैं पाकिस्तानी, ठीक है। वो कहते हैं ना मुफ्त खोरा, मुफ्त खाने की लत लग जाना, हमें वो लग गई है। मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ। कैसे? हमने जी शुरू में तालिबान बनाए और हमने जी रशिया को ये मुजाहिदीन, चलो जो भी चले, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत? बस ये दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। इंडिया के साथ उनकी 1-on-1 जो है वो एक जो वो ट्रेड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज उस तरह की हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात इस बेस पे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ सिर्फ ये थे कि हम अपनी जो मैन पावर यूज़ करते थे, जो फोर्स यूज़ करते थे, उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है। तो वो हमें इसलिए वो उस तरह ना हमें वेलकम करेंगे, ना तो कहीं पर हमारा रिगार्ड। दोस्तों, इनको एक आदत पड़ चुकी है पाकिस्तानियों को। ये सोचते हैं कि हर चीज़ में हम इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे। ये भूल गए हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। इसको तो अब अमेरिका से मुकाबला करना है, इसको अब चीन से मुकाबला करना है और हमें उनसे आगे जाना है। ये बात निश्चित है दोस्तों, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं कई बार कह चुका हूँ, तो ये नियति है, ये रोक ही नहीं सकता दोस्तों। अब इनसे साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर जाता है उसकी वहाँ पे इज्जत नहीं होती। अरे भैया, नहीं होती है तो नहीं होती है। हर एक चीज़ के लिए ये भारत से कंपेयर करते हैं। अब उल्टा पाकिस्तान वाले ही उसको जूतियाँ मार रहे हैं। वो अभी खुश हो रहे, कह रहे अच्छा उसके साथ जो हुआ, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो आया है ये अपनी मर्जी से नहीं आया, इसको बिठाया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरान खान को भी बिठाया था। इमरान खान भी सिलेक्ट होकर नहीं आया था, इलेक्ट होकर नहीं आया था, वो भी सिलेक्ट किया गया था। ये बेवकूफ़ लोग हैं, अब इनको कोई समझा तो सकता नहीं है। अच्छा है, बेवकूफ़ ही रहे, खुश, हमें तो अच्छी खुशी होती है इस बात पे। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। जब वो अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। और इवन के इससे पहले जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, ना ही उनके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है। क्या कहना चाहेंगे? एयरपोर्ट पे ना तो कोई वेलकम करने आया, ना ही कोई पाकिस्तानी मौजूद था। कि इसको इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर गया तो वेलकम ना हुआ। आप देखेंगे पाकिस्तान एक स्टेट है, हमारा मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम इसके शहरी हैं, तो हम इसको देखेंगे इस तरह के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं गया है तो उसको आगे से वेलकम नहीं किया गया, तो ये पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक बात है। और इसको आप इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ जलील हो गया। शर्म वाली कैसे बात है? जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ क्या हुआ है। उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। या निकले ना अवाम से पूछें, आपको पता लगेगा शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश कहते हैं। अगर यहाँ पे अवाम के नुमाइंदा होता और अवामी वोटों से आता तो फिर हम कहते कि यार वाकई में शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े, उनकी बेइज्जती हो गई, वो अवामी वोटों से नहीं आया। एक बात तो सुनो भाई, 47 की पैदाइश है। लाखों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे नरेंद्र मोदी को सिर्फ देखने के लिए। वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था, उन्होंने अपने रवायती अंदाज से नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। एक पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं था, एक पाकिस्तानी। ठीक है,
मैं एक मिनट आपकी बात में ऐड कर दूं, मैं बात नहीं कर रहा बहन, आपकी अंदाजे में वहां पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अब जब तक लोगों का भरोसा नहीं रहता पॉलिटिकल सिस्टम्स पर या जितनी भी किसी मुल्क के इदारे होते हैं, तो फिर इसी तरह ये होता रहेगा। मेरा जो एक नज़रिया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी इदारे हैं, उनको होश के नाखून वो जो है ना लेने चाहिए और उसको सोचना चाहिए इस बात पर, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? मतलब ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि अभी आपका आना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना, आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो हमारा एक ही रोना वो दोते हैं। पाकिस्तान के पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं हमारे पास। सीधी सी बात है, ना ऑयल है, ना गैस है, ना गोल्ड है, ना बड़ा धमाका किया कि पाकिस्तान के पास इतना तेल निकल आया। फेक था कि सऊदी अरब के पास भी उतना नहीं है, गल्फ के पास भी नहीं है। फेक था वो, सच्ची बात है। हाँ फेक है, सच्ची बात नहीं है ना, चूरन भेजा था थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद हमारी जो है कंट्री टेररिज्म से भरा पड़ा। हाँ। हर दूसरे दिन बम धमाका होता फटता है। है। उतने लोग लेबनान में आज नहीं मरे जितने हमारे यहाँ रोज़ मरते हैं, सही है। भूख से और टेररिज्म से। हाँ। 500 लोग मरे आज लेबनान में, हमारे यहाँ ज़्यादा मरते हैं रोज़। उसके बाद हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। आप अभी रात को 9 बजे यहाँ खड़ी हैं ना, अब अपने इर्द गिर्द देखें, यहाँ सारे लड़के ही लड़के हैं। हाँ। कोई लड़की आपको दिखेगी नहीं, बहुत कम। हाँ। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है ना। सिक्योरिटी नहीं है। हम डरते हैं हम लड़के। अपनी बहनों को यूनिवर्सिटी में भेजने से डरते हैं, खुद हम आते हैं। क्यों डरते हैं? सेफ्टी नहीं है मैम, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लड़कियों को इवन ये तक हिसाब है कि गैरत के नाम पे रोज़ 2 कत्ल होते हैं पाकिस्तान में। अब कौन सी गैरत भाई, किस चीज़ की? अगर लड़के को चॉइस है पसंद करने की, लड़की को क्यों नहीं? इस तरह की बातें सारी आ जाती हैं। अब बेसिकली मैं बताता हूँ, अगर लोग पढ़ जाएंगे, सवाल करेंगे, सवाल करने वाला बंदा किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सच बाहर निकलवाता है इंडिया में। और इसीलिए ना बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आपकी 72 इंडस्ट्रीज़ पिछले 2 साल में, मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आपके यहाँ हमारे जो सी पैक है वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? एक्सट्रीमिज़म है। वो चाइनीज़ कहते हैं हम आएंगे हमें मार देते हैं। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। पिछले मंथ में हुआ था ना वो टेररिस्ट अटैक उन पे। अभी इसी तरह इस अगले भी मंथ ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में समिट हो रहा है SCO का। हाँ, वो मुझे नहीं लगता ठीक है, अब SCO का समिट हो रहा था, तो वो ना सारे कंट्रीज़ के डिप्लोमेट आए थे, इवन इंडिया के, अमेरिका के, दूसरे रशिया के भी आए थे। वो विजिट करने आए हैं। कोयटा वाली साइड उनकी गाड़ी के पास ब्लास्ट हो गया, 2 पुलिस वाले मर गए, वो लोग भी मर गए। पेशावर में KPK में मर्दान के पास पुलिस वालों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि लोग हमें मार जाते हैं। जहाँ पुलिस सेफ नहीं है मैम, उनके पास ऐसी हथियार नहीं है जो आम लोगों के पास है। और फिर आप खुद देखें, यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ वो बंदा सेफ है जिसके पास है मैडम पैसे। एक फैक्टर जो मैं बताऊंगा, हम ना पैरासाइट बन चुके हैं पाकिस्तानी, ठीक है। वो कहते हैं ना मुफ्त खोरा, मुफ्त खाने की लत लग जाना, हमें वो लग गई है। मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ। कैसे? हमने जी शुरू में तालिबान बनाए और हमने जी रशिया को ये मुजाहिदीन, चलो जो भी मुजाहिदीन और तालिबान चले